वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में 4 वाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। भारत में 4 वाग शैली का जो प्रथम मकबरा है ना, ये है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, पित्रादुर्रा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। पित्रादुर्रा का आरंभ जो है ना ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि सिक्कों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, सी है बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, डी है बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइड, सी एथिल आइसोथायोसाइनाइड, डी मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो घटना हुई थी 37 साल पहले 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ना ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, वी है छोटा नागपुर के पठार, सी है पूर्वी पहाड़ियाँ, डी है कोरोमंडल तट। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोरोमंडल तट। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू। प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? तो भैया मेरे प्रकृति का जो रडार है ना कबूतर को माना जाता है। किसे माना जाता है? कबूतर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी का रडार किसे माना जाता है? तो पानी का रडार डॉल्फिन को माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था?
बम्बई विश्वविद्यालय आयोग 1928 से 31, वी मद्रास विश्वविद्यालय आयोग 1936 से 39, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19, डी दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग 1954 से 58। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव तो दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1917 से 19 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नवा प्रश्न हमारा, तीर्थकर महावीर स्वामी की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों, तीर्थकर महावीर की माता का नाम था त्रिशला देवी। त्रिशला देवी, देवी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, बी है पूर्ति मांग से कम हो, सी है मांग बहुत अधिक हो, डी है पूर्ति और मांग बराबर हो। आंसर हो जाएगा पूर्ति और मांग बराबर हो। अगला प्रश्न, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत के सभी युद्ध के बारे में जान लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू हेमचंद के बीच में, ठीक है, और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध मैंने आपको बता दिया 1761 में मराठा सदाशिव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगापट्टनम में, वाडिवास में। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ना 1799 में कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में हुई थी। कर्नाटक और याद कर लीजिए, कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद भवन ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो मेरे प्यारे साथियों, आनंद भवन जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनानाथ, अग्नि मंदिर, विहार, मजार। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो इनका पूजा स्थल है ना ये है अग्नि मंदिर। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, कार्नेलिया सोरावजी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, लीला सेठ। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम धर्म जो है वो समाप्त किया गया। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन खेती जो है ना ये इंडोनेशिया में प्रचलित है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बीच बीच में ये क्यों बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यानी लास्ट तक मैं आपको बोलता रहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखने के बाद
वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो हमें आत्मविश्वास हमें जगाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो वीडियो को देख तो लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि लाइक की जो संख्या जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से लाइक की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। ना कुछ खास व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक किया करें। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, यह है कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर, नई दिल्ली। अगर वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है, यानी मैं आप लोगों को अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब तो खैर यही है, क्योंकि जैसा रिस्पांस हमको दिखना चाहिए। आज मैंने मॉर्निंग में हिंदी का भी वीडियो डाला, उस पर भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिखा है, लेकिन कमेंट बच्चों के इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। आप खुद देख सकते हैं, जाके कमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भारत में प्रथम जो खुला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हैदराबाद में स्थापित हुआ था, लेकिन ऑप्शंस में पुणे है, अन्नामलाई है, जोधपुर है और नई दिल्ली है। तो हैदराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल कतई गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य चाणक्य जो है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। अमरनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है ना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। किसे देगा? उपसभापति को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ये किसने चलाया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये चलाया था रामानंद ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, वी है भारत की संचय निधि, सी है भारत की लोक लेखा निधि, डी है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। अब इस क्वेश्चन में हमको डाउट थोड़ा सा लग रहा है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों।
यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है। बी है दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा। सी है विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संसाधनों को मानना होगा। डी है वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी के एम मुंशी की अध्यक्षता में। बी है 1955 ईस्वी में वीजी खेर की अध्यक्षता में। सी है 1960 ईस्वी में एम सी छागला की अध्यक्षता में। डी है 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें हैं उनके बारे में जान लेना है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। और इन्होंने डेक्कन कॉलेज से बीए में स्नातक की पढ़ाई की थी। इन्होंने 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की थी। आप लोगों ने एक अखबार सुना होगा केसरी मराठी का, जो ये अखबार है ये 1881 में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? 2006, 2008, 2009, 2010। आंसर हो जाएगा 2010। लेकिन इस बार जो है गर्मी इस बार सबसे ज़्यादा पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। हमें लगता है 2010 का इस बार रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मीनामाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इतई इतई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है ना इतई से संबंधित है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानघर है ना ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ना ये किसके द्वारा किया गया था? अब आप लोग ऑप्शंस पढ़ रहे होंगे, ऑप्शंस के हिसाब से तो होगा नहीं। हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ना ये किया गया था सिकोस्की के द्वारा। किसके द्वारा? सिकोस्की के द्वारा। तो सिकोस्की आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथी पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, अमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। मेवाड़। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं।
जहांगीर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 39वां। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिछड़े वर्ग से संबंधित। 40वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली विकास में अग्रणी जो भूमिका है वो निभाई थी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, समता मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? यह आपको बताना है। क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड जो है ना ये किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लौह का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, वी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश के बारे में जान लीजिए। जैसे कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कब की गई थी? 1290 से 1320 के बीच में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खिलजी वंश ने किस वर्ष दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश ने दिल्ली पर 1290 से 1320 में शासन किया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यानी ये क्वेश्चन मैंने आपको गलत बताया कि खिलजी वंश की जो स्थापना है ये की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। और एक आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, 1290 से 1320 तक। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी बन जाते हैं खिलजी वंश से। और बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी यह आपको बताना है। तो शाहजहां के समय महावत खां का विद्रोह ये घटना नहीं हुई थी। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन हमारा क्या है? तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो मेरे प्यारे साथियों, तंबाकू उत्पादन भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? विधानसभा परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस। अब बारी आती है वीडियो की लाइक करने की। अगर आपने वीडियो को देखा होगा शुरू से लास्ट तक, मैंने आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है, सभी बच्चों से हाथ जोड़कर, अगर आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।